हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पुत्र थे। वे अपने सभी भाइयों में सबसे सुंदर और बुद्धिमान थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत प्यार करते थे और इसी कारण उनके भाई उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पिता को एक सपना सुनाया, जिसमें उन्होंने देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि यह सपना उनके बेटे की भविष्य में महानता की ओर संकेत कर रहा है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह सपना अपने भाइयों को न बताने की हिदायत दी, लेकिन उनके भाई पहले से ही उनसे जलते थे और उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रच लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें जंगल में ले गए और धोखे से गहरे कुएं में फेंक दिया। फिर वे एक झूठी कहानी बनाकर अपने पिता के पास लौटे और कहा कि यूसुफ को एक भेड़िए ने खा लिया। उन्होंने अपने कपड़ों पर झूठा खून लगा दिया ताकि उनके पिता को यकीन हो जाए। अल्लाह की कृपा से एक कारवां उस कुएं के पास से गुजरा। जब उन्होंने पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें आ गए। कारवां वालों ने उन्हें कुएं से निकाला और उन्हें गुलाम बनाकर मिस्र ले गए। जब कारवां मिस्र पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में बेच दिया गया। मिस्र के वजीर-ए-आजम अजीज मिस्र ने उन्हें खरीद लिया और अपनी पत्नी जुलेखा के हवाले कर दिया। अजीज मिस्र ने अपनी पत्नी से कहा कि इसे अच्छे से पालो, हो सकता है कि यह हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। एक दिन जब महल में कोई नहीं था, जुलेखा ने दरवाजे बंद कर दिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी ओर बुलाया। उसने मोहपाश में बांधने का प्रयास किया, लेकिन वे अल्लाह से डरते थे। उन्होंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की। कुरान में वर्णित है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की ओर दौड़े तो जुलेखा ने पीछे से उनका कुर्ता कमीज पकड़ लिया, जिससे वह पीछे से फट गया। उसी समय अजीज मिस्र वहां आ गया। जुलेखा ने अपनी गलती छुपाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सुझाव दिया कि यदि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा हो तो वह दोषी है, लेकिन यदि पीछे से फटा हो तो जुलेखा झूठ बोल रही है। जब देखा गया कि कुर्ता पीछे से फटा था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम निर्दोष साबित हुए। हालांकि जुलेखा का प्रेम कम नहीं हुआ। उसने मिस्र की महिलाओं को यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुंदरता दिखाने के लिए एक भोज आयोजित किया। जब महिलाओं ने उन्हें देखा तो वे इतनी प्रभावित हुईं कि अपने हाथ काट बैठीं। जब यह खबर अजीज मिस्र को मिली तो उसने ये खबर सुन के एक फैसला लिया कि हजरत यूसुफ को जेल में भेज दिया। हालांकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निर्दोष थे, फिर भी अजीज मिस्र ने अपनी इज्जत बचाने को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अन्य कैदियों के साथ जेल में रखा गया। वहां भी उन्होंने ईमानदारी और भलाई का रास्ता नहीं छोड़ा। जेल के कैदी जल्द ही उनकी नेक दिली और ज्ञान से प्रभावित हो गए। वे उनके पास आते और समस्याओं का हल पूछते। 2 कैदियों के सपने जेल में उनके साथ 2 अन्य कैदी थे। एक राजा का शराब परोसने वाला था और दूसरा राजा का खानसाम रसोइया। एक दिन दोनों ने अपने सपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाए। 1. शराब परोसने वाले का सपना। उसने देखा कि वह अंगूर निचोड़कर राजा के लिए शराब बना रहा है। 2. रसोइये का सपना। उसने देखा कि उसके सिर पर रोटियों की टोकरी है और पक्षी उसे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी व्याख्या की। पहले कैदी को रिहाई मिलेगी और वह राजा को फिर से शराब परोसेगा। दूसरे कैदी को मृत्युदंड दिया जाएगा और पक्षी उसके शरीर को खा लेंगे। कुछ समय बाद ठीक यही हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शराब परोसने वाले से कहा कि जब वह राजा के पास जाए तो उनकी बेगुनाही का जिक्र करे, लेकिन वह भूल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ और वर्षों तक जेल में रहे। कई साल बाद मिस्र के राजा ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि 7 मोटी गायों को 7 पतली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियों को 7 सूखी बालियां निगल रही हैं। राजा ने अपने दरबारियों से इस सपने का अर्थ पूछा, लेकिन कोई भी उसे समझाने में असमर्थ रहा। तभी राजा के शराब परोसने वाले को यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई। उसने राजा को उनके बारे में बताया।
राजा ने तुरंत जेल में संदेश भेजा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए, लेकिन उन्होंने पहले अपनी बेगुनाही साबित करने की शर्त रखी। जब राजा ने मामले की दोबारा जांच कराई तो यह स्पष्ट हो गया कि वे निर्दोष थे। जुलेखा ने भी स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से सम्मानपूर्वक रिहा किया गया और राजा ने उन्हें मिस्र का खजानेदार बना दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के खजानेदार बने तो अल्लाह की दी गई बुद्धिमानी से उन्होंने मिस्र के लिए एक महान योजना बनाई। उन्होंने 7 समृद्ध वर्षों के दौरान अनाज इकट्ठा किया ताकि अगले 7 कठिन अकाल वर्षों में लोगों को भूखा न रहना पड़े। जब अकाल का समय आया तो पूरे क्षेत्र में भोजन की भारी कमी हो गई। फिलिस्तीन, जहां उनके पिता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाई रहते थे, भी इस अकाल से प्रभावित हुआ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 10 बेटों को मिस्र भेजा ताकि वे वहां से अनाज प्राप्त कर सकें। केवल सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को उन्होंने अपने पास रख लिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुंचे तो वे अनाज प्राप्त करने के लिए वजीर के दरबार में आए। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। उन्हें अपने अतीत की घटनाएं याद आईं, लेकिन उन्होंने खुद को जाहिर नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी स्थिति के बारे में पूछताछ की और जब उन्हें पता चला कि उनका एक और भाई बिन्यामीन फिलिस्तीन में है तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने भाइयों से कहा, अगर तुम अगली बार आओ तो अपने छोटे भाई को साथ लाना, तभी तुम्हें अनाज मिलेगा। भाइयों ने घर लौटकर अपने पिता को यह बात बताई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन को भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अकाल के कारण उन्हें मजबूरी में भेजना पड़ा। जब भाई दोबारा मिस्र पहुंचे और बिन्यामीन उनके साथ था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास बुलाया और उसे अपनी पहचान बता दी। बिन्यामीन बहुत खुश हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे अपने पास रोकने का निर्णय किया। उन्होंने एक योजना के तहत अनाज की बोरियों में राजकीय प्याला रखवा दिया और जब बोरियों की जांच की गई तो वह प्याला बिन्यामीन के पास मिला। इस बहाने से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को मिस्र में रोक लिया। जब भाइयों ने देखा कि उनका दूसरा भाई भी उनसे छिन गया है तो वे बहुत दुखी हुए। वे वापस फिलिस्तीन लौटे और अपने पिता को सारी बात बताई। इस सदमे से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चली गई। वे फिर से मिस्र गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा, हम बहुत कठिनाई में हैं, कृपया हमारे भाई को हमें लौटा दें। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने स्वयं को प्रकट किया और कहा, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसे तुमने कुएं में फेंक दिया था। जब भाइयों को सच्चाई का पता चला तो वे बहुत शर्मिंदा हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए। उन्होंने पश्चाताप किया और माफी मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, आज मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। फिर उन्होंने अपने पिता के लिए अपनी कमीज भेजी और कहा कि इसे उनके चेहरे पर रख दो, उनकी रोशनी लौट आएगी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसे अपने चेहरे पर रखा तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर पूरा परिवार मिस्र आया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुककर उन्हें सलाम किया। ये वही सपना था जो उन्होंने बचपन में देखा था। सूरज, पिता, चांद, मां और 11 सितारे भाई उन्हें सजदा कर रहे थे। अब हम आते हैं जुलेखा के हाल पे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र के वजीर बनने के कई वर्षों बाद अकाल के कारण जुलेखा की हालत बहुत खराब हो गई। उसका वैभव छिन गया था, उसकी खूबसूरती मुरझा गई थी और वह तन्हाई में जीवन बिता रही थी। उसने अपनी गलती का एहसास किया और सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की। कहा जाता है कि वह अपनी परीक्षा के कारण यूसुफ अलैहिस्सलाम से अत्यधिक प्रभावित थी और उनकी सच्चाई, ईमानदारी और इबादत को समझ चुकी थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के शासन में जुलेखा उनके पास आई तो उसने कहा, ऐ यूसुफ, मैं तुम पर लगाए गए झूठे इल्जाम पर शर्मिंदा हूं। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन अब मैं सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करती हूं
और उसे माफी मांगती हूं। उसकी तौबा और सच्ची नीयत को देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे माफ कर दिया। कई ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार जुलेखा की सच्ची तौबा और अल्लाह पर उसके विश्वास के कारण अल्लाह ने उसे फिर से युवावस्था और सौंदर्य प्रदान किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह बताया गया तो उन्होंने अल्लाह से सलाह ली और फिर जुलेखा से निकाह कर लिया। इस निकाह के बाद जुलेखा ने पूरी तरह से अपना जीवन इबादत और नेक कार्यों में लगा दिया। उसने अपने पुराने गलत कार्यों का प्रायश्चित किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेक पत्नी बनी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी एक ऐसा उदाहरण है जिसमें धैर्य, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा रखने की सीख मिलती है। उन्हें गुलामी, जेल और झूठे आरोपों से गुजरना पड़ा, लेकिन अंत में अल्लाह ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया। जुलेखा की कहानी भी बताती है कि सच्ची तौबा करने पर अल्लाह इंसान को फिर से ऊंचा उठा सकता है। हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अगर हम धैर्य और ईमानदारी से काम लें तो अल्लाह हमें बेहतरीन इनाम देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। अल्लाह आप